नमस्कार बच्चों, मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं लाइट 02, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जब पिछले 01 में हमने बताया कि लाइट क्या होता है, जिसमें बताया बच्चों हमने कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी जो खुद नहीं दिखती है, लेकिन हम उसके हेल्प से, अगर लाइट होगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और अगर लाइट नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि लाइट हमें देखने में कैसे हेल्प करता है, लाइट से आखिर क्या होता है कि जिससे हम चीजों को देख पाते हैं ना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऐसे क्या कौन सी चीज हो जाती है जिससे लाइट आने पर हमें ऑब्जेक्ट दिखने लगता है, और लाइट अगर नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे आज ना। उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चन है, जैसे कि मून बच्चों ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक, और हमारे पास क्वेश्चन है कि जैसे कार में साइड के जो मिरर लगे होते हैं, इनका काम क्या है? सर ये पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आते हैं। तो सर ये कैसे काम करता है, ये जानना है। फिर सर क्वेश्चन आता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम कमरे में बैठे बैठे कमरे के बाहर की सारी चीजों को ऑब्जर्व कर ले, देख ले? बिल्कुल हो सकता है, विदाउट सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, तो ये हो सकता है बच्चों। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना। तो बच्चों ये पॉसिबल हो पाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, और ये इसके क्या क्या फीचर है, ये मतलब इसकी क्या क्या विशेषता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, इनके बारे में डिटेल बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है या रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा करके वापस आ जाना। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बॉल लिया, ऐसे टक से मारा वापस ना, तो बॉल आएगा, टकराएगा और वापस चला जाएगा। तो जिधर से हमने फेंका है उस टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ रहा है। अगर हमने एयर में फेंका तो एयर में ही वापस आ रहा है ना। तो टकराने के बाद वापस आने की घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। टकराने के बाद, किसी चीज से टकराने के बाद अगर कोई भी चीज टकरा के वापस आ रही है तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन है ना। अब ये कह रहे किसका रिफ्लेक्शन? हमने बॉल फेंका तो बॉल का रिफ्लेक्शन, अगर कोई साइकिल वाला आ रहा है टकरा के वापस गिर जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ भी जो टकरा करके वापस आ जाए ना, वो उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जैसे हमने बोला साउंड बोला, अगर साउंड बोल रहे, कोई चीज बोल रहे वो दोबारा से मुझे सुनाई दे तो हम उसको बोल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट आ रही है, टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाए तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसका प्यारा सा डिफिनेशन क्या होता है? इसका प्यारा सा डिफिनेशन ये होता है बच्चों कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक टू द सम मीडियम या सम ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एकदम अच्छे से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना, एक घटना है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, जिसमें क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस, बाउंसिंग बैक मतलब टकरा करके वापस आना ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम, जैसे मैंने बताया जो बॉल को अगर हम ऐसे फेंकेंगे टक से आएगा, टकराएगा, फिर वापस उसी मीडियम में जाएगा। जैसे बॉल को फेंकोगे वैसे अगर सीधा फेंकोगे तो सीधा वापस आएगा, तिरछा फेंकोगे तो तिरछे जाएगा, है कि नहीं ना। तो कह रहे हैं इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा करके। ऑब्जेक्ट का सरफेस का क्या मतलब? केवल ऑब्जेक्ट से? सर कोई भी ओपेक मीडियम होगा जिससे लाइट टकरा करके वापस आ जाए ना, जिससे लाइट क्या करती है? टकरा के वापस आ जाए, उस घटना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम फिर से बोले रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों टकरा करके वापस आ जाना। ठीक, लाइट अगर किसी चीज से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जा रही है, उसी माध्यम में आ जा रही है जिसमें से लाइट गई थी, तो इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो बच्चों, और इसको हमने क्या लिखा? अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट क्या है तो आप एक लाइन में लिखे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन द स्ट्राइकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना भी बोलेंगे बच्चों, ऑन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग
टू द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट का वापस उसी मीडियम में आना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब क्या बच्चों, सर इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर लाइट टकरा के वापस आती है बच्चों, तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस स्पीड से टकरा के गई थी, उसी टकराई थी, उसी स्पीड से वापस जाती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सर। और क्या होता है, जैसे अब ये कैसे दिखेगा सर, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है ना, ये स्मूथ सरफेस है बच्चों। अब लाइट इस पे ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद सीधा ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये लाइट क्या हो रही है, वो आ रही है, एरो हमने दे दिया, और लाइट टकराने के बाद ऐसे जा रही है ना। तो जैसे टकराएगी वैसे, अगर सर सीधा टकराए तो सीधा टकराएगी, तो सीधा चली जाएगी, है कि नहीं, वापस उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं ना, ये कितने टाइप का है सर, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप है, दो टाइप है बच्चों ना, दो टाइप। पहला टाइप देखते हैं, पहला बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है बच्चों, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है कि किस सरफेस पे लाइट टकरा रहा है। अगर लाइट स्मूथ, जैसे ये चिकना सरफेस है, अगर लाइट इस सरफेस पे टकरा रहा है तो हम बोलेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सर पहचानेंगे कैसे कि रेगुलर हो रहा है कि इरेगुलर हो रहा है, पहचानेंगे बच्चों व्हेन पैरेलल लाइट देखो बच्चों कैसे पहचानेंगे, कह रहे हैं कि व्हेन पैरेलल लाइट स्ट्राइक ऑन इट, अगर कोई पैरेलल लाइट, मतलब अगर मान लीजिए एक सरफेस है, अगर इस पे बहुत सारी पैरेलल लाइन ऐसे आके टकराती हैं बच्चों, और ये पैरेलल आके टकराती हैं और वापस स्ट्राइक होने के बाद ये आपस में पैरेलल ही जाए, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हेन पैरेलल लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस एंड इट रिफ्लेक्टेड पैरेलली, यानी ये क्या हो, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही मूव करे, तो इनको हम बोलेंगे ऐसे, इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा इनमें क्या होती है, इनमें बच्चों इंटेंसिटी मतलब जो चमक होती है, वो जितने चमक के साथ लाइट आएगी उतने ही चमक के साथ दूसरे साइड भी जाएगी, आपको चमक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी इंटेंसिटी नॉट डिक्रीजेज। अच्छा बच्चों ऐसा हमेशा होगा क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इंटेंसिटी डिक्रीज का मतलब होता है कि इंटेंसिटी डज नॉट डिक्रीज का मतलब होता है कि ये सरफेस कैसा है। अगर ये बढ़िया सरफेस है, मतलब कैसे सरफेस में होगा ना, स्मूथ सरफेस होना चाहिए फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस मतलब जिससे वो टकराएगा, सरफेस
ठीक है बच्चों, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, एकदम स्मूथ, डबल ओ है, स्मूथ, एंड बच्चों कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड ना। अगर स्मूथ और पॉलिश सरफेस है तो उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस चमक के साथ लाइट आएगी उसी चमक के साथ लाइट वापस जा भी रही है। ठीक है, अब ये कहां कहां देखने को मिलेगा सर, ये हमारे घरों में बच्चों जो मिरर होते हैं ना, इसको अगली क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे मिरर क्या होते हैं ना। तो जो मिरर है उन पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं, और उससे जितना अच्छा लाइट उस पे टकराएगा उतने अच्छे से हमारी उसमें फेस दिखती है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग अंधेरे में देखेंगे लाइट जिसपे हमारे सब फेस से टकरा के जा ही नहीं रहा तो हमें सही से दिखाई नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सरफेस कैसा होना चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, सरफेस स्मूथ होना चाहिए और पॉलिश्ड होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। अब बच्चों आ जाओ दूसरे टाइप की बात करते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। एक होता है बच्चों इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ना, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, इसको कैसे पहचाने, कह रहे हैं जब बच्चों लाइट आए और टकरा के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए, एक डायरेक्शन ना हो ना, लाइट टकरा करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए। जैसे उसमें क्या था, पैरेलल लाइट टकरा रही थी तो पैरेलल मूव कर रही थी, इसमें कह रहा है इफ अ पैरेलल लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर वो क्या करे पैरेलली मूव ना करे, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं बच्चों इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको लिखते हैं हम लोग, it move in different direction is known as देखो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, व्हेन पैरेलल लाइट स्ट्राइक ऑन इट, अगर जैसे मान लीजिए सरफेस ऐसे ऐसे है, इरेगुलर है, अगर इस पे कहीं पैरेलल लाइट ऐसे कहीं ऐसे टकरा रही है ना, ऐसे आके टकरा रही है, तो क्या होगा, ये लाइट ऐसे टकराई, ऐसे जो इधर गई, और ये लाइट टकरा के इधर चली गई, तो पैरेलल तो आई लेकिन पैरेलल गई नहीं। पैरेलल मतलब ऐसी लाइट, लाइट बच्चों रेज के फॉर्म में चलती हैं, रेज होती है स्ट्रेट लाइन पाथ, जो हमने पिछले क्लास में बात किया था प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट में, हमने कहा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, आई तो लाइट लेकिन देखो स्ट्राइक करके स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, लेकिन ये वाली लाइट जो दोनों एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, अब वो लाइट पैरेलल नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस ये देखिए इधर टकरा के वापस जा रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। हमें जो आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि लाइट किधर टकरा के जाएगी किधर नहीं जाएगी। अच्छा, तो क्या सर ये लोग मनमाने तरीके से मूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों, मनमाने तरीके से मूव नहीं करते, इनके मूव करने का एक पैटर्न है, एक फिक्स डायरेक्शन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इसके अगला टॉपिक होगा। जैसे ये जो ये टकरा के इधर कैसे गया, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं, उसी नियम का ये पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि एकदम आराम से
वैसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम जिधर मन तिधर चले जाए, जिधर चाहे उधर चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन को, जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है मिरर, मिरर के दो पार्ट होते हैं बच्चों, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उसको हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सर ये कौन से लॉ का पालन करते हैं, किधर ये जाएंगे, ये कैसे पता चले। ठीक है, चलिए आइए बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। मनमाने तरीके से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे सर? ठीक है, तो हम पहले इसका एक फिगर बनाते हैं रेगुलर वाले का ना बच्चों, रेगुलर वाले का एक फिगर बनाते हैं, होता क्या है पहले। ठीक है, देखिए ये सरफेस है, ये क्या है बच्चों? सरफेस। इसमें लाइट ऐसे आएगी, लाइट ऐसे आई। सर एक लाइट कैसे आप बना रहे हो बच्चों? एक लाइट नहीं, जैसे हमारे यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे ना, या बल्ब इधर लगा हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट आएगी तो लाइट स्ट्रेट आ रही है, लेकिन लाइट तो इनविजिबल है ना, वो तो एनर्जी है जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हम इसको एक एरो दे करके ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ खींच करके बता रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब हुआ कि आपके हर एक पार्ट से, मतलब बालों से, आंखों से, ये शर्ट से, हर एक जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस कैमरे के पास जा रही है, तभी वो कैप्चर कर रहा है। अगर लाइट ना आए मेरे किसी इस पार्ट से, जैसे पैर आप नहीं देख पा रहे हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि पैरों से आपके पास लाइट नहीं जा रही है, तो उस कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको दिखाने का तरीका ये स्ट्रेट लाइन होता है। अब बच्चों ये लाइट ऐसे आई, जैसे हम अब इसको आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है, जो वापस आने की, टकरा के वापस आने की जो घटना है, वो हर जगह देखने को मिल सकती है। हमने कहा बच्चों एक बॉल है, ऐसे तिरछा मारे टक, तो वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे टकराएगा तो फिर ऐसे ही जाएगा, सीधा टकराएगा तो सीधा जाएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी तो फिर वापस ऐसे जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये किस नियम का पालन करती है? तो इसको बोलते हैं, ये जो लाइट आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, और जो लाइट जाएगी इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें एंगल बनाना है, हमें ये जानना है कि लाइट किस एंगल से गिरी है, लाइट किस एंगल पे जाएगी। तो हम इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अभी मैं आपको सब बताता हूँ एकदम डिटेल में। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा बच्चों? नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। नॉर्मल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट, नॉर्मल का काम क्या है ये भी बताते हैं बच्चों। नॉर्मल का काम है कि एंगल को मेजर करना। एंगल का मेजरमेंट हम सरफेस से नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए इरेगुलर सरफेस है, यहाँ पे लाइट ऐसे टकरा रही, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा, इसको मेजर करना थोड़ा कठिन है। तो इसलिए हम कहते हैं जहां टकराएगी वहीं पे क्या बना लीजिए? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? एक लाइन होती है। नॉर्मल का मतलब होता है लंब। लंब मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन इमेजिन करिए, एक इमेजिनरी लाइन है ये कोई फिक्स लाइन नहीं है। ठीक है, ये दिखेगा ही नहीं आपको, ये हम इमेजिन करते हैं ना। इट इज ए इमेजिनरी लाइन विच आर परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, जो कि सरफेस में हमेशा क्या हो? परपेंडिकुलर। अब सरफेस चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, हम नॉर्मल हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं और एंगल को हमेशा मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर इरेगुलर सरफेस होता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे टकरा गई, लाइट ऐसे टकराई, तो हमें यहाँ पे एंगल मेजर करने में थोड़ा दिक्कत होगा ना। तो इसलिए हम किसको क्या ड्रॉ करते हैं? इसलिए इस समस्या का निदान करने के लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब बच्चों इनके बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? इसके बीच के एंगल को बोलेंगे, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट। ठीक, और ये क्या है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। और ये क्या है बच्चों? ये सरफेस है। ठीक है, ये अब समझिए, जो लाइट आती है, जो लाइट आके स्ट्राइक करेंगी ना, इंसिडेंट रे क्या? इंसिडेंट रे क्या होती है? विच दोज लाइट स्ट्राइक ऑन सरफेस। जो लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे।
ठीक है, लाइट रेस की टर्म में, रेस के फॉर्म में जाती है। हमने बताया रेस क्या होता है, स्ट्रेट लाइट पाथ होता है। इंसिडेंट मतलब जो गिरना होता है ना, जो लाइट आके गिरेगी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। दूसरा बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये क्या होगा, दोज लाइट, दोज लाइट कम आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आती है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो टकराने के बाद आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज, इतना ही लिख लेते हैं, इज नोन एज, इसको लिख लेना अगर आपको लिखना है तो ना। दोज लाइट कम आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट टकराने के बाद, यानी ये लाइट टकराने के बाद आती है तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल क्या होता है, ये इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, इट इज ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, जिसको हम अपने से ड्रॉन करते हैं, ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब कह रहे हैं बच्चों एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ड्रॉन किया जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां लाइट टकराएगी वहां पे ड्रॉन करेंगे, और कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये है बच्चों ना। अब देखो एक और देखते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल is known as angle of incidence, angle of incidence। ठीक है। अब बच्चों रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ना बच्चों, इज नोन एज, is known as angle of reflection, angle of reflection। ठीक है। अब बच्चों हमने देखा कि जो लाइट टकराती है उसका नाम है इंसिडेंट रे, जो लाइट जाती है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। जो जहां पे इंसिडेंट होगा, लाइट जहां टकराएगी वहां पे हम एक इमेजिनरी अपने मन से एक लाइन मान लेते हैं जो कि हमेशा सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऐसी लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। इसका काम क्या है सर, इसका काम है एंगल को मेजर करना। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो एंगल को हम सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर इतनी बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में ना, कि ये कौन कौन से नियम का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है बच्चों, इसके बारे में हमें बात करनी है। दो लॉ है बच्चों, देयर इज टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, ठीक है। ना पहला लॉ क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, सेम। देखो बच्चों कह रहे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसका क्या मतलब होता है सर, इसका ये मतलब है कि जो पहले प्लेन क्या होता है समझते हैं, प्लेन क्या होता है फिर हम इसका मतलब समझेंगे। ये प्लेन है बच्चों, ये क्या है प्लेन। अगर हम बोलेंगे पेंसिल प्लेन में है तो यानी ये इस जो क्या कह सकते हैं, जो चौक है इसका कोई भी सरफेस इससे ऊपर नहीं है, सारा का सारा पार्ट इस पे लाइक, जैसे हमने कहा हथेली प्लेन में है तो इसका पूरा का पूरा पार्ट इससे टच कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कुछ पार्ट टच कर रहा है कुछ पार्ट टच न करे, ठीक है। तो यानी तीनों एक ही प्लेन में लाई करे। इसका मतलब है बच्चों कि मान लीजिए ये क्या है सर, ये इंसिडेंट रे ऐसे आया टकराया, ये मेरा सरफेस मान लो एक स्मूथ सरफेस है, या ऐसे बताता हूँ, ठीक है। ये लाइट ऐसे आई, देखो ये जो बना गया है ऐसे, इसको ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, तो जब इसको ऐसे खींचोगे तो ये एक लाइन ऐसे आ रही है टकरा रही है यहाँ पे, और एक लाइट ऐसे जा रही है ना, और जो नॉर्मल होगा बच्चों वो इसके ऊपर ऐसे सरफेस पे है, तो यहां से यहां तक के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से यहां तक के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो तीनों है बच्चों, देखो ध्यान से समझते हैं, ये जो तीनों है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर हम इस पे कोई पेज रखें तो ये पेज के कोई ऐसे नहीं है कि ये दो पेज में है एक पेज के ऊपर, नहीं, या ऐसे नीचे नहीं है कि ये दोनों एक प्लेन में एक पेज के है और ये पेज के नीचे, नहीं, तीनों एक ही पेज के अंदर आएंगे, ऐसे तीनों क्या आएंगे, एक ही पेज में आएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में क्या होंगे, नॉर्मल पे होंगे, मतलब सॉरी एक ही प्लेन में होंगे, ऐसा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये लाइट ऐसे टकराने के बाद या ऐसे ये टकराने के बाद ऐसे हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों ऐसे ही होंगे, ये लाइट आने वाली, ये लाइट जाने वाली और ये नॉर्मल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस है। अगर लाइट ऐसे टकराएगी तो ये ऐसे टकराई, तो ये ऐसे टकराएगा तो ये ऐसे जाएगा, और नॉर्मल भी ऐसे बनेगा। फिर तीनों का प्लेन कहां से बनेगा बच्चों, ऐसे, ठीक है, तीनों एक ही पे ऐसे टच करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए दूसरा लॉ कहते हैं, दूसरा लॉ बहुत इजी है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, ये बहुत इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बच्चों देखो जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। अगर लाइट 30 डिग्री पे टकरा रही है तो नॉर्मल से 30 डिग्री बना के वापस जाएगी ना। अगर लाइट 60 डिग्री पे टकरा रही है तो लाइट 60 डिग्री बना के वापस जाएगी। अगर लाइट परपेंडिकुलर टकरा रही है तो परपेंडिकुलर वापस हो जाएगी। आप अगर इसको प्रैक्टिकली करना चाहिए तो बॉल से कर सकते हैं, बॉल जैसे ही टकराएगा वैसे वापस जाएगा। अगर सीधा फेंकोगे तो सीधा वापस होगा, अगर नीचे फेंकोगे तो जैसे अगर हमने ऐसे फेंका तो टकराने के बाद ऐसे जाएगा। सेम एंगल बनाएगा, किससे, नॉर्मल से।
नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, जो कि इमेजिनरी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए जब हम लोग इरेगुलर सरफेस बना रहे थे तो हमने कहा लाइट अगर यहाँ पे ऐसे टकराएगी तो नॉर्मल यहाँ बनाएंगे, ऐसे जाएगी। अगर लाइट यहाँ टकराएगी ऐसे, ठीक है, तो नॉर्मल कहाँ बनाएंगे? इसके सरफेस पे बनाएंगे और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इरेगुलर बन रहा है, लेकिन लॉज का पालन कोई भी सरफेस हो, चाहे डिफ्यूज हो और चाहे बच्चों रेगुलर हो, दोनों में लॉ का पालन सेम ही होगा। मतलब नियम का पालन दोनों ही करेंगे सरफेसेस, चाहे स्मूथ हो चाहे वो डिफ्यूज हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये दोनों लॉ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, जो हम लोग शुरू में क्वेश्चन लिए थे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है, ठीक है। चलो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है, यानी एप्लीकेशन बेसिकली है, एप्लीकेशन। इन्हीं को समझने के लिए हमने ये सब रूल बनाया हुआ है, एप्लीकेशन, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे बच्चों क्या है? सन है, ऐसे मान ले, ठीक। यहाँ पे कोई एक आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे ऐसे कोई खड़ा है, यहाँ मुझे उसको देखना है, ठीक। कैसे देख पाऊंगा? ठीक है सर, आप भी कैसे बन रहे हैं, ठीक, ऐसे ना कैसे देखूंगा? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहां से लाइट ऐसे आएगी, इनके डिफरेंट पार्ट से आएगी लाइट हर जगह से, ठीक। और रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए ये लाइट इनकी आंखों में, भाई साहब के इनकी आंखों में, और यहाँ पे ऐसे इनकी आंखों में, ये सभी लाइनें ऐसी लाइन रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए ये ऐसे, ठीक है, ये टकराने के बाद ऐसे सब इनके आंखों पे आएंगे। और जैसे ही आंखों पे आएंगे तो इनके अंदर आंखों में बच्चों एक लेंस लगा होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और उस लेंस से लाइट मुड़ करके एक पर्दा बना होता है जिसको बोलते हैं रेटिना, उस पे इमेज बनती है। इमेज मतलब प्रतिबिंब, जैसा ये दिख रहे हैं, जैसे ये है वैसे ही वहां पे एक फिगर बन जाएगा और हम समझ जाएंगे ये इस कलर के हैं, इस तरीके के हैं, इनका हाथ ये है, इनका पांव ये है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर लाइट इनके आंखों पे तक नहीं आए तो हम इनको देख नहीं सकते। जैसे इस कमरे के पीछे कौन है उसको हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनसे टकरा करके जो लाइट है वो मेरी आंखों में नहीं आ पा रही है, इसलिए हम कमरे के बगल वाले कमरे वाले पर्सन को नहीं देख सकते। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा उपाय आ जाए, ऐसा कोई मेथड आ जाए जिसमें क्या करो कि आप उनसे टकराने वाली लाइट को देख सको। जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए मेरे कमरे के बगल वाले पर्सन है, ठीक है ना, इसको इरेज करें। आपको समझ में आया कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है? कि जब लाइट, अब अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहां से कोई लाइट टकरा के मेरी आंखों पे आ ही नहीं रही है, तो चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो अंधेरा दिखाई दे रहा है। अगर लाइट, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ये टेबल है, चेयर है, इनसे लाइट क्या हो रही है? टकरा के मेरी आंखों पे आ रही है, इसलिए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ऐसे कर लूं तो क्या मुझे पीछे का टेबल दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे कर लूं पीछे का कैमरा दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि यहां से लाइट टकरा के मेरे आंखों पे नहीं आ रही है। अगर लाइट आंखों पे आती तो हमें दिखाई देता। अब ये चाहे जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था बच्चों कि मून हमें लुमिनस ऑब्जेक्ट दिखता है लेकिन वो होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए सन है, ये मान लीजिए क्या है, इसको इरेज करें, ठीक है, ये मान लीजिए सन है बच्चों। अब यहां से सन से लाइट आती है, ये मून है, यहां से लाइट ऐसे आई, ठीक, और यहां से लाइट आने के बाद ऐसे टकरा करके यहां पे आ रही सरफेस पे, ये है अर्थ, ठीक। अब यहाँ पे जो इंसान एक ऐसे खड़ा हुआ है आंख लेकर के, बड़ी बड़ी आंखें लेकर के, उसको दिखाई देगा क्योंकि मून से लाइट आ रही है, उसको थोड़ी दिखाई देगा कि सन से लाइट आ रही है। पर लाइट कहां से आ रही है? एक्चुअल में मून से आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? जहां से लाइट आएगी वो चीज हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लीजिए जैसे कार में हमने बताया कि साइड में मिरर क्यों लगाते हैं? साइड में मिरर इसलिए लगाया जाता है बच्चों कि मान लीजिए जैसे ये कार है, अगर सही से नहीं बनेगा तो परेशान मत होइएगा, सर ये तो ट्रक बना रहे हैं, बड़ी वाली कार बना रहे हो पागल, ठीक है। ये मान लीजिए कार है बच्चों, एम्बेसडर कार ना। अब यहाँ पे हमने एक साइड व्यू मिरर लगा रखा है, ठीक है। अब कोई लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, इस पे टकराएगी और यहाँ ड्राइवर भाई साहब बैठे हैं, तो ड्राइवर भाई साहब के आंखों में जाएगी ऐसे ना, तो जब वो देख पाएंगे कि ये कहां से लाइट टकरा के आ रही है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आके मिरर में टकराएगी और यहाँ पे पहुंचेगी, उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसलिए आप देखते हो कि बार बार उसको सही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट टकरा के हमारे आंखों में डायरेक्ट आए, नहीं तो अगर लाइट टकरा के उस साइड चली जाएगी तो हमें दिखाई नहीं देगा,
ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए एक कमरा है, इधर लाइट नहीं आ सकती, एक पर्सन यहाँ पे बैठा है ना, या ऐसे समझो बच्चों कि मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे कैसे दिखाई देगा? और इधर ये छत है, पूरा ये पूरा का पूरा छत है, ठीक, तो मैं कैसे दिखाई देगा? हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, एक ऐसे मिरर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? मिरर। देखो इसको ऐसे बना लेते हैं पहले, ठीक है, हम छत की भी चीजों को देख सकते हैं। तो क्या लगा दिया? ऐसे मिरर लगाया। ये क्या लगा दिया? मिरर। ये क्या लगा बच्चों? मिरर। अब मिरर से लाइट इससे आई, टकराई, टकराने के बाद लाइट क्या होगी? इधर जाएगी। फिर हमने यहां भी एक मिरर लगा दिया, यहां भी क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया। अब किस एंगल पे लगाना, कैसे लगाना? जनरली 45 डिग्री पे बनता है। ये कौन सा एंगल होगा? 45 डिग्री, ठीक। लाइट यहाँ पे आई बच्चों, अब यहां से भी टकरा के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करके ये यहाँ पे पहुंचेगी इनकी आंखों पे। तो अब यहाँ पे नहीं, ये तो कमरा है पूरा, यहाँ पे लाइट जाएगी नहीं, लेकिन देखो नीचे कोई पर्सन ग्राउंड पे है ना, और हम उसको छत पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम उसको छत पे भी देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके, इसके एडवांटेजेस को यूज करके हम लोग यहाँ से लाइट को यहाँ ले गए, यहाँ से लाइट को यहाँ ले गए, यहाँ से लाइट को यहाँ पहुंचा दिए, और यहाँ पहुंचा दिए तो इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि नीचे ग्राउंड पे कौन टहल रहा है। आई होप बच्चों ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। आप आज हम लोग यही बंद करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।